हेमंत सोरेन जी का असेंबली में मेजॉरिटी हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते। कल से सब पत्रकार सर नीचे और पैर ऊपर कर चलना पड़ेगा सड़क पे। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा और ये चुनाव देश में कई मायने से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपीए फोल्डर के जो प्रत्याशी हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो झारखंड की राजधानी रांची आए और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ प्रेस वार्ता किए। बहुत सारी बातें जो यूपीए फोल्डर के प्रत्याशी हैं रेड्डी, उन्होंने कही। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जो चुनाव है ये हार जीत की चुनाव नहीं है, ये संविधान बचाने की चुनाव है। चूँकि उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कई सारे बातें की। हैदराबाद से आते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे देश में संविधान को तार तार किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल देते हुए बताएं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया और कैसे जेल भेजा गया, कैसे संविधान का नियम कानून को तोड़ के हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, कैसे सताया गया। आखिर इसका जवाब कौन देगा। चुनाव आयोग पर भी बातें की, एसआईआर के भी मुद्दे पे बात की। यानी कहा जा सकता है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र बचाने की ये चुनाव है, उपराष्ट्रपति पद का लोकतंत्र बचाने की। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। तो चलिए सुनते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं यूपीए फोल्डर के बीएस रेड्डी क्या कुछ कह रहे हैं। मोटा मोटी विषय आप सब लोगों को मालूम है। अभी देश में उपराष्ट्रपति जी का पद खाली होने के बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तैयारी में हैं और इस तैयारी में आज झारखंड प्रदेश में की तरफ से जो कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। राज्य के हमारे कांग्रेस प्रभारी भी मौजूद हैं। तेलंगाना से आए रघुराम रेड्डी जी भी हैं। सभी हमारे सांसद भी हैं कांग्रेस के, जेएमएम के। और इस चुनाव को कैसे और प्रभावी बनाया जाए, ये हम सब लोगों की सोच है और इसको लेकर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हर चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को आप लोगों ने कवर किया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस चुनाव की तैयारी भी पूरे उत्साह उमंग के साथ होती है। और इसको लेकर इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हम लोगों के तरफ से जो प्रत्याशी बैठे हैं वो आपके समक्ष भी हैं और
जितने भी मतदाता है इसके लिए उनसे सभी से संपर्क भी, ये व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर रहे हैं और दल के साथ भी इनका संपर्क चल रहा है। और उसी क्रम में झारखंड प्रदेश भी इनका आगमन हुआ है। हम सब लोग इनका पुरजोर से स्वागत करते हैं और हमारा मत होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाए, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है। 9 तारीख को आई थिंक चुनाव होना है और इसको लेकर आगे के भी संपर्क अभियान हमारे प्रत्याशी महोदय का होना है। इसलिए विशेष आज के दौरा को लेकर हम चाहेंगे कि यूपी की तरफ से घोषित प्रत्याशी रेड्डी साहब खुद आपको इसके अवगत कराएं। धन्यवाद। कुछ बातें कर रहे थे हम, देश की क्या परिस्थिति है आज, क्या माहौल है, इस पे थोड़ा गुफ्तगू हुई है हम दोनों में। And there was a conversation between us as to what is happening in this country and this Constitution of India as by law established. मेरा journey with the Constitution of India has begun in the year 1971 and it still continues. And I have agreed to be the candidate of the opposition political parties, thinking that this election is also part of the same journey. Office of the Vice President is an important constitutional institution. जी अभी बराबर है कि नहीं? हिंदी में तो थोड़ा बहुत बोलता हूँ। हाँ, माइक ले ली क्या हाथ में सर? हिंदी में तो थोड़ा बहुत बोलता हूँ लेकिन हाँ मिक्स्ड बोल रहा हूँ ना सर, इसलिए कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में। बहुत कुछ सीखे हैं लाइफ में, मगर हिंदी में भाषण देने का अभी अब तक नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश तो करेंगे। आप लोग इतने लोग हैं और हम हैदराबाद के हैं, थोड़ा बहुत तो बात कर ही लेते हैं। और आपके कुछ सवाल है तो समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मैं बोलूँगा कि मैं तो आप हिंदी में कुछ पूछ रहे हैं मैं नहीं समझा, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त उनको सर अभी मैं दो शब्द पूरी बात आ जाने दो शब्द तो बोलिए ना सर, अपनी बात करनी। हाँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो, क्योंकि अभी आपके भाई साहब मैं कुछ बोलने से पहले ही सवाल पूछना शुरू कर दिए, इसलिए मैं रुका फॉर नो वैलिड रीजंस। ये अहम सवाल का जवाब अपन मांगते ही रहना, इसका जवाब तब तक नहीं मिलता फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। ये परंपरा देखिए ना आप, ये क्या हो रहा है। आप लोग तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं।
Somebody said, Indians have become voters first and citizens later. क्यों बोला गया ये बात? आप लोगों में कुछ बता सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स राज्यांग परिषद में चर्चा जारी थी, अभी प्रियम्बल भी नहीं बना था। साइमल्टेनियसली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर BN राव साहब के नेतृत्व में इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन हो रहा था। That's why it is said Indians have become voters first and citizens later. Citizenship was not defined at that time. Refugees were pouring in, and yet none were excluded from the voters list. And in those days, no bridges, no trains, no planes, no paramilitary forces, and all of you will perhaps would be shocked to know shortage of paper and printing presses. That great gentleman, election commissioner, one single man, Sukumar Sen, under those circumstances, prepared a voter list which was all inclusive. एक ऐसा माहौल था, घर में माताएं बहनें उनका नाम नहीं बताते थे। हस्बैंड का बात नाम बोलने का तो भूल ही जाओ आप। इट इज अंडर दो सर्कमस्टेंसेस, अगर आप वोटर लिस्ट देखे तो आपको मालूम हो जाता, ABCD वाइफ ऑफ सो एंड सो, एंड देयर वर नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस नंबर्स, किसी का घर का नंबर नहीं था। So they have decided start from northeast and end it with southwest. तो फिर उसको लेकर कहाँ तक पहुँच गए? सर, पार्लियामेंट के मेंबर्स पीछे कटे हुए वो लोग बोलते हैं while they are addressing the house, अध्यक्ष जी को सर कहते हैं। अभी एक नया सर मुसीबत आ गई है अपने को। ये क्या सर, क्या चीज़ होती है सर? स्पेशल रिवीजन हो सकती है, रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एनवर्सेजेस। नोबडी कैन डिस्प्यूट दैट इलेक्टोरल रोल्स मस्ट बी अपडेटेड। नोबडी डिस्प्यूट्स दैट सच ऑफ दोज हु आर नॉट अमंगस्ट अस, देयर नेम्स शुड बी स्ट्रक आउट। बट ये इंटेंसिव एक्सक्लूशन क्या चीज होती है? एंड कई जगहों पे इंटेंसिव इंक्लूजन होता है। ऑल ऑफ ए सडन आबादी बढ़ती है। क्यों मैं इसकी जिक्र कर रहा हूं? इलेक्शन कमीशन इज अ हाई पावर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट्स ड्यूटी इज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। संविधान को जानते हैं आप, सब लोग पढ़े लिखे हैं। कहीं भी एक्सप्रेशन पावर नहीं है। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ऐसे बातें होते हैं इसमें। फिर ये पावर कहां से आके पड़ी है? ये मुद्दे आपके सामने खड़े हुए हैं अभी। ऐसा नहीं है कि आइंदा फेस करने वाले हैं। यू आर फेस्ड विद दिस सिचुएशन। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस आई वाज कंपेल्ड
compelled by none other than my own conscience to accept the proposal made by the opposition political parties, and I have accepted the nomination with great humility and respect at my command. That's how I stand before you. Democracy doesn't mean simply votes. Constitution doesn't contemplate a majoritarian government. हेमंत सोरेन जी का असेंबली में मेजॉरिटी हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते। कल से सब पत्रकार सर नीचे और पैर ऊपर कर चलना पड़ेगा सड़क पे। अगर उन्होंने चाहे तो बिल तो पास होता। वो डेमोक्रेट हैं, वो नहीं करेंगे, अलग बात है। सवाल ये है, कर सकते क्या? Constitution speaks about the limitations. And this important thing we forget. And we talk about majority, we have the majority, we can do anything. पढ़ते पढ़ते मुझे एक शब्द ऐसे याद आ गया।